ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी जो भाजपा सरकार है, जो भी मौजूदा सरकार है, वो रोजगार बहुत काम करी। कैसे काम करी? नीचे की तरफ काम कर रही है। आप बताइए, जो इसरो के टेक्नीशियंस थे वो 18 में उसको सैलरी नहीं मिली, बेचारा मोमोज बेच रहा है। ये लिखी खबर बता रहा हूँ आपको, ऑफिशियल खबर बता रहा हूँ। कोई यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी नेट पे निकाल के ऑफिशियल खबर बता रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स का खबर है। पर में निकला है कि उन्होंने प्रोफेसर के बराबर सैलरी घंटा बजाने वाले को काशी विश्वनाथ में देगा। इससे बड़ा रोजगार क्या चाहिए भाई? उसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए? सिर्फ घंटा बजाना आना चाहिए, 2-4 कविता गीता के श्लोक याद हो, तो उससे बड़ा पुजारी से बड़ा सैलरी। योगी आदित्यनाथ वाले हैं, इसलिए है कि हमको इसी सरकार में अपने धर्म की पहचान हुई है। मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। जैसे आपने कहा कि इसी सरकार में हमको अपने धर्म की पहचान हुई है, आप इसकी पुष्टि कैसे करते हैं सर? हम इस तरह करते हैं, पहले हम थे तिलक लगाने में शर्माते थे। कमी थी? नहीं, कमी नहीं थी। आपको क्या लगता है कि जो इस समय कार्य चल रहा है सरकार का, ये सही है अथवा इसमें कुछ सुधार होना चाहिए? नहीं, सही है, बहुत सही है। सुधार वो लोग अपने स्तर से करेंगे यदि आवश्यकता महसूस करेंगे। वैसे ऐसी सरकार 47 के बाद पहली बार आई है। सरकार है जो अपराधियों के खिलाफ सुदृढ़ ढंग से अच्छा कार्रवाई कर रही है। सर, अगर यहाँ पर हम युवा की बात करें, जी सर बोलिए, आप बोलिए। मैं अंकल को पहले प्रणाम करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे कि 45 सालों में ये पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जहाँ पर 40 लाख लोग मध्यम वर्ग से गरीब वर्ग में चले गए। ये पहली बार की सरकार में हुआ है कि 40 लाख लोग मध्यम वर्ग से गरीब में आ गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बेरोजगारी अपने चरम पे है। हाँ, आइए देखिए, यूथ की आवाज है। देखिए यहाँ पर लोग ऐसे ही है, जब जनता की आवाज निकल कर आती है तो लोग अपनी बात को काटते हुए भागते हैं। और अब हम यूथ को छोड़ेंगे नहीं, यूथ की आवाज को दबने नहीं देंगे। हम ऐसी मीडिया है जो यूथ की आवाज जनता तक पहुँचाएंगे। जी भाई, देखिए जैसे कि आज की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम। हाँ, जो हिंदू भी है, हमारे हिंदू धर्म को अगर मैं यहाँ पे डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि हिंदू धर्म के लिए अगर सबसे बड़ा कलंक कोई है तो वो भाजपा सरकार है। बोले तो मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा। देखिए, हिंदुत्व को जो समझ जाएगा वो सबसे पहला काम करेगा कि भाजपा से दूर हो जाएगा। बिल्कुल भाजपा से दूर हो जाएगा। जैसे कि हिंदू समाज को आप पूरे के पूरे पिछले जितने भी हमारे काल रह चुके हैं उसमें निकाल कर देखेंगे, जब जब कट्टरता बढ़ी है तब नरसंहार हुआ है। जैसे कि सब लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रही है भाजपा सरकार, नहीं, बिल्कुल गलत है। हिंदू धर्म का अगर सबसे बड़ा विरोध तो करे तो वो भाजपा कर रही है। ये भाजपा सरकार कट्टरता ला रही है, भाजपा सरकार क्रूरता ला रही है। जो हिंदू भाई हैं उनको सिर्फ और सिर्फ हवाई में कहना हिंदू है। यहाँ कोई हिंदू है जिसको पता है कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? पूछे, कोई हिंदू है जिसको पता है कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक है, रामायण में कितने अध्याय, कितने श्लोक हैं? तो क्या भगवत गीता के बारे में जान लेना यही है कि हिंदुत्व की पहचान है? नहीं, देखिए, हिंदुत्व की पहचान हमारे भगवत गीता से बिल्कुल है। ऐसे है क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में हिंदू धर्म का, जैसे कि हिंदू जो धर्म है वो एक इंसान के, व्यक्ति की कैसे रहना, कैसे नहीं रहना है, ज्ञान है क्या नहीं है, ये सब कुछ देखने का एक उसमें पूरा एक किताब है। ठीक, तो भगवत गीता बिल्कुल सीधा सीधा है कि जो हिंदू है उसको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उसको भगवत गीता बना जाना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि जो भगवत गीता को पढ़ लेगा, जो हिंदू धर्म के असलियत में जान लेगा, जो हिंदू धर्म को असलियत में जान लेगा, वो सबसे पहला काम करेगा। आप बताइए कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं? बिल्कुल बता दूंगा मेरे भाई को। मेरे 18 अध्याय हैं भगवत गीता में, ठीक, और 600 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं। और रामायण में सुनिए, रामायण बता दीजिए आप कितना? नहीं, यहाँ पर बातें आपकी आपस में नहीं होनी चाहिए, बातें मीडिया के साथ होनी चाहिए। आप इनके बातों का कटाक्ष कर रहे हैं। जब ये बोले हैं कि कोई सब लोग बेरोजगार बैठे हैं, अब बताइए, आप कार्य करने की उम्र में आप बैठ के अध्याय पढ़ेंगे या तो ये करेंगे, तो आप काम, आप कार्य क्या करेंगे? आप कार्य क्या करेंगे? मेरी बात सुनिए। चलिए सर, अभी एक रोजगार पर बात चल रही थी। रोजगार को लेकर सरकार कहाँ तक सफल है? रोजगार को लेकर बहुत सफल है। काफ़ी इंस्टीट्यूट बना रही है, काफ़ी कुछ बना रही है जिसमें टेक्नीशियन की वो हो रही है, कहीं रोड बना रही है जिसमें कुछ मजदूरों को काम मिल रहा है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप पार्क में आके घूमेंगे तो आपको रोजगार मिलेगी फ्री में। अब मैं अपने भाई को बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी जो भाजपा सरकार है, जो भी मौजूदा सरकार है, वो रोजगार बहुत काम करी। कैसे काम करी? नीचे की तरफ काम कर रही है। आप बताइए, जो इसरो के टेक्नीशियंस थे वो 18 में उसको सैलरी नहीं मिली, बेचारा मोमोज बेच रहा है। ये लिखी खबर बता रहा हूँ आपको, ऑफिशियल खबर बता रहा हूँ। कोई यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी नेट पे निकाल के ऑफिशियल खबर बता रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स का खबर है। ये तरक्की की है भाजपा सरकार। अब ये रोजगार की बात कर रहे हैं आप। आज के डेट में पेपर में निकला है कि उन्होंने प्रोफेसर के बराबर सैलरी घंटा बजाने वाले को काशी विश्वनाथ में देगा। इससे बड़ा रोजगार क्या चाहिए भाई? उसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए? सिर्फ घंटा बजाना आना चाहिए, 2-4 कविता गीता के श्लोक याद हो, तो उससे बड़ा पुजारी से बड़ा सैलरी। अगर ये युवाओं के लिए, भविष्य के लिए सही है, हमारे युवाओं के भविष्य के लिए सही है। अगर वही चीज़ अगर शिक्षा पे खर्च करती, अस्पतालों पे खर्च करती तो कितना बेहतर था। अब सुनिए, मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ, जिससे मेरे भाई बहुत ही उत्सुक होकर कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है ना, बहुत काम हुआ है। अब ये सुन लीजिए, ये ऑफिशियल न्यूज़ बता रहा हूँ मैं। जो भी न्यूज़ बताऊँगा ऑफिशियल बताऊँगा, एकदम गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हुआ।
ये अभी 3 महीने पहले भाजपा सरकार ने या फिर मौजूदा सरकार ने प्रमोशन लेटर को ज्वाइनिंग लेटर दे करके बता दिया कि भाई हम ये इन लोग को इतने लोग की नियुक्ति की है। ये आप निकालिएगा, जितने लोगों मैं एकदम ऑफिशियल बात बता रहा हूँ कि प्रमोशन लेटर को ज्वाइनिंग लेटर बना दिया। अभी बताइए, ये क्या हमारे भाई कह रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ाई बढ़ रहा है। भाई आपको पता है कि एजुकेशन में कितना % टैक्स लगता है? नहीं पता होगा। 18% टैक्स लग रहा है एजुकेशन पे। हमारे परिवार वाले एजुकेशन में- भैया एक सेकंड आपको इतनी जानकारी है, आप बेरोजगार कहाँ बैठे हैं तो? अरे मेरे भाई सुनो सुनिए, आप इतने जानकार लिए हैं, आपको टेक्स्ट पता है, भागवत गीता का अध्याय पता है, सब कुछ पता है, तो भाई आप क्यों बेरोजगार बैठे हैं? लीजिए, यही तो समझने की बात है कि आज का जो युवा है वो पढ़ा लिखा है, जानकार वाला है, मगर रोजगार है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से, करेंगे कहाँ से भाई? हाँ? हम एक मुद्दा रख रहे हैं, जो सरकार इतने सालों से कुछ नहीं कर पाई, वो सरकार ये 5 से 10 सालों के अंदर इतना काम कैसे कर दी? कैसे कर दी, इसका जवाब दो। जो राम मंदिर भाई इतने साल से फंसा था, इतने साल से जो भी हो रहा था, वो इतने दिन से सब कुछ फंसा था, कैसे इतने दिन में क्यों हो गया? क्योंकि कोई बात करता है मस्जिद बनाने की, कोई बात करता है मंदिर गिराने की, वो हिंदू होते हुए कहता है। ठीक, जो इतने साल से काम नहीं हुआ, वो इतने कम समय में इतनी जल्दी कैसे हो गया, इसका जवाब दे सकते हैं तो दे दीजिए। मैं भाई को कहना चाहूंगा कि मंदिर के नाम पर और मस्जिद के नाम पर सब जान रहा है कौन राजनीति करता है, कौन नहीं करता है। ये कौन करता है? हमको पता है कौन करता है, जो कई करोड़ों की भीड़ की संख्या लेके साथ चलता है। ठीक है, जैसे कौन एग्जाम्पल में राहुल गांधी हुए, कभी हमसे बोलते हैं आप हमारे भाई हैं, कभी बोलते हैं आप हमारे, कभी बहुत जल्दी अभी एक न्यूज़ वायरल हुई थी, आप देखे होंगे कि हम यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे, बोले, फिर कुछ दिन बाद बोले मस्जिद गिराएंगे। ये कहाँ का सरकार है भैया, बताओ इसका। ये पता कहाँ वाले हैं? ये वही मीडिया वाले हैं। हम बताते हैं हम कहाँ वाले हैं, हम बीजेपी वाले हैं। देखिए आ गया मामला, बाबा आ गया मामला, बाबा योगी आदित्यनाथ वाले आ गया हैं, मामला। सुन लीजिए। इसलिए है कि हमको इसी सरकार में अपने धर्म की पहचान हुई है भाई। मतलब एक सेकंड मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा। जैसे आपने कहा कि इसी सरकार में हमको अपने धर्म की पहचान हुई है, आप इसकी पुष्टि कैसे करते हैं सर? हम इस तरह करते हैं, पहले हम थे तिलक लगाने में शर्माते थे। ये आपकी कमी थी? नहीं, कमी नहीं थी, कमी नहीं थी, डर थी, डर थी। पिछले 14 नहीं, एक सेकंड जनाब हमें भी बात करने दीजिए। शर्म नहीं लगती? आपने कहा कि हमें इस सरकार से ही पता चला कि हम किस धर्म से हैं, या हम अपने धर्म को लेकर एक्टिव हुए हैं। ऐसा क्या रीजन रहा, क्या चीजें आई, और इसके पहले ऐसा क्या था कि आप अपने धर्म को लेकर नहीं समझ पा रहे थे? इसलिए था ना कि पहले कौन किसका कैसे सपोर्ट करता था, ये हम भी जानते हैं, सब जानता है। एक हिंदू के साथ कोई अत्याचार होता था तो सब हावी होते थे। आज के समय में कोई एक हिंदू लड़का बताइए जो किसी लड़की का बलात्कार किया हो, है जवाब? नहीं होगा। नहीं, चलिए देखिए ये बातें खंडित हो रही हैं। नहीं, ऐसा एक सेकंड हम ऐसा किसी भी बात को धर्म से जोड़कर नहीं रख सकते, क्योंकि जो बलात्कार की घटनाएं सामने निकल कर आती है उसमें कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होता है, उसमें हिंदू धर्म के लोग भी शामिल हैं, कहीं मुस्लिम धर्म के लोग भी शामिल हैं, तो हम इसको किसी एक धर्म से नहीं जोड़ेंगे और आज की बहस को यहीं पर समाप्त करेंगे। फिर मिलते हैं कभी किसी मोड़ पर। मीडिया मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।